जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे सभी को, राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। चलिए, तो जैसा कि कहा था आप लोगों से कि आज से आप लोगों की 2 क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो एक क्लास आप लोगों की हुई है आज 11:45 में, हालांकि टाइमिंग उसकी 11:30 की है। और 11:30 से 12:30 डेली आपकी ये क्लास होगी एडवांस मैथ्स की। और उसके बाद शाम को 6:30 बजे जो होगी वो अरिथमेटिक की होगी। तो पहली क्लास आज आपकी हुई है सिंप्लीफिकेशन की। जिन बच्चों ने नहीं देखा है या जिनको टाइमिंग का नहीं पता था तो वो देख लेंगे। पहली वीडियो आप लोगों के बैच में डल गई होगी, आप देख सकते हैं। और बाकी हमारा जो है वो चल रहा है अभी परसेंटेज, तो वो तो वही चलेगा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग 2024 के पेपर के पहले अपने सिलेबस को ख़त्म कर पाएंगे। और आप लोगों को बहुत एक अच्छा समय मिल जाएगा रिवीजन के लिए। जनरली क्या रहता है कि लोग बैचेस को शुरू तो करते हैं और पेपर के बाद ख़त्म करते हैं। उसमें बच्चों का बहुत नुकसान हो जाता है। वो बैच लेना और ना लेना दोनों बराबर वाली बात हो जाती है। तो मेरी कोशिश यहाँ पर यह है कि बहुत अच्छे तरीके से पूरा कंटेंट पढ़ाकर, चाहे मेरी मेहनत डबल क्यों ना लग जाए, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो आपके पेपर के काफ़ी पहले ख़त्म किया जाए, ताकि आपको रिवीजन का समय मिले, सेक्शनल टेस्ट देने का समय मिले, मॉक टेस्ट देने का समय मिले, और आप अपने स्कोर को बढ़ा पाएँ। ठीक है। आप लोग भी अगर कोशिश करेंगे डेली थोड़ा थोड़ा करने की ना, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। आराम से मेरे भाई पढ़ पाओगे, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। ठीक है ना? बिल्कुल, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। आ जाइए। रोज आपकी एडवांस की क्लास की टाइमिंग 11:30 बजे होगी और आपकी अरिथमेटिक की टाइमिंग 6:30 बजे होगी। ठीक। चलिए, सिंप्लीफिकेशन का शीट कब मिलेगा? तो आराम से आपको 2 दिनों के बाद में मिल जाएगा। उसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ और पूरी शीट अभी बना नहीं पाया हूँ। तो बना दूंगा तो आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा है। तो परसेंटेज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 123 तक कर चुके हैं और अभी हमें क्वेश्चन नंबर 124 से आगे सभी सवालों को करना है। ठीक है, तो परसेंटेज में हमारा क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। इलेक्शन पर आधारित प्रश्न, यानी चुनाव पर जितने भी हमारे सवाल होते हैं, हमें वो सभी के सभी सवालों को देखना है। क्या सवाल होता है, कैसा सवाल होता है, क्या कंसेप्ट होते हैं उसके अंदर में, वो सारी बातें। देखो, इलेक्शन जो होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले 3 सालों में नहीं पूछा था, लेकिन आखिरी साल में, मतलब पिछले साल में जो है यहाँ पे, वो इलेक्शन के ऊपर में क्वेश्चन आया है। तो हमें ध्यान रख के चलना है। इलेक्शन में क्या होता है कि जनरली चुनाव होता है। चुनाव होता है तो 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें क्या होता है, एक जीतता है और एक हार रहा होता है। ठीक है। तो जीतने वाला कुछ पर्टिकुलर मार्जिन से जीतता है, हारने वाला कुछ पर्टिकुलर मार्जिन से हार रहा होता है। तो क्या होगा कि कभी जीतने वाले की संख्या दे दी, हारने वाले का पूछ दिया, हारने वाले की वोटों की संख्या दे दी, जीतने वाले का पूछ दिया। कई बार उनका डिफरेंस दे दिया मेरे भाई, टोटल वोट पूछ दिया। तो कुछ इसी प्रकार के जो सवाल है वो हमें करने होते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक बेसिक बातें हम जानते हैं। और इलेक्शन को बनाने का जो मेथड होता है ना, वो हमारे पास एक तरीके से कह लीजिए तो चेन मेथड होता है और सीरीज मेथड होता है। चेन मेथड होता है और सीरीज मेथड होता है। ठीक है। कहाँ पर चेन मेथड लगाना है, कहाँ पर सीरीज मेथड लगाना है, वो हम सारी बातें आप लोगों को बताएंगे। बस मेरी बात को अगले 1 घंटे तक सुनिएगा तसल्ली से, बहुत कुछ सीख के आप जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो बोला गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। विजेता को 70% वोट मिले हैं और 16,000 वोटों से उसने जीत हासिल की है। तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करिए, मतों की कुल संख्या कितनी होगी। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर टोटल वोट को 100x मान लेते हैं कि सर लेट हमारा टोटल वोट, लेट हमारा क्या हो जाएगा, तो टोटल वोट जो होगा यहाँ पर वो हमारा मेरे भाई होगा 100x। कुल मिलाकर वोटों की संख्या कितनी होगी, तो 100x होगी। कुल मिलाकर वोटों की संख्या कितनी होगी, तो 100x होगी यहाँ पे। ठीक है। अब ये जो वोट है ये 2 भागों में बटेंगे, या तो ये वोट विनर को जाएगा या ये वोट लूजर को जाएगा। यही होगा, या तो जीतने वाले को जाएगा या हारने वाले को जाएगा। तो बोला गया जो विनर है उसको 70% वोट मिला है। 100 का 70% कितना होता है, 70x होता है मेरे भाई। कितना होता है, 70x होता है। तो अगर 100 में 70 वोट जीतने वाले को मिले हैं तो हारने वाले को कितना मिला होगा, तो बोलोगे सर 30x। 100 में से 70 घटा दो तो कितना हो जाएगा सर, 30x हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 30x। तो ये कितने वोटों से जीता है, तो बोलोगे सर 40 वोटों से जीता है। कितने वोटों से जीता है, तो 40 वोटों से जीता है। फिर से रिपीट करूंगा, कितने वोटों से जीता है मेरे भाई, यहाँ पे 40 वोटों से जीता है। क्वेश्चन में आप ये देखो, क्या टोटल वोट का मान दिया है, क्या जीतने वाले का मान दिया है, क्या हारने वाले का मान दिया है, या जितने वोटों से जीता है उसका मान दिया है। तो आप बोलोगे कि सर वोट मिले और इतने वोटों से उसने जीत हासिल की, यानी जितने वोटों से जीत हासिल की गई है उसका मान दिया गया है। तो ये जो 16,000 है ये किसका मान है, तो जितने से जीता गया उसका मान है। यानी कितने का मान है, तो बोलोगे सर 40x का। तो जिसका मान होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और हमसे पूछा किसका मान गया है, तो हमसे बोला गया है टोटल नंबर ऑफ वोट बताने को। तो टोटल नंबर ऑफ वोट हमारा कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वोट हमारा 100x हो जाएगा। तो हम 100x का मान बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ वोट हमारा कितना होगा, 100x हो जाएगा। तो हम 100x का मान बताएंगे। x से हमारा x खत्म, 0 से हमारा 0 खत्म, 4 से हमारा कितनी बार में, 400 बार में मेरे भाई। और 400 को 100 के साथ में गुना कर देंगे तो 40000 जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात का हमें ध्यान देना है कि हम इसे क्या करेंगे, टोटल वोट मानेंगे। टोटल वोट में जितना जीतने वाले को मिला उसे दे दो, हारने वाले को जितना मिला उसे दे दो। कितने से जीता, 40 से, यानी जो है वो 40 का मान है, 100 का मान हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे चलिए आ जाइए। धीरे धीरे हम सीरीज भी अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे जो है यहाँ पर हम सीरीज भी जानेंगे। एक बच्चा यहाँ पर कहता है कि सर ये 40 कैसे आया। एक बात बताओ, मुझे 70 वोट मिले और तुम्हें 30 वोट मिले, मैं कितने वोटों से जीत गया, बताना जरा मुझे खुद ही। 40 वोटों से, यानी जब आप इसमें से इसको माइनस करते हो तो आपको ये पता चलता है। तो इसी बात को दो कथनों के माध्यम से कहा जाता है। या तो ऐसे बोला जा सकता है कि विनर जो है वो 40 वोटों से जीत गया है, या ऐसे भी बोला जा सकता है कि लूजर जो है वो 40 वोटों से हार गया है। ध्यान रखेंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम धीरे धीरे जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं और आपको हीरो लेवल तक पहुंचाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर आज एडवांस का क्लास हुआ था। बिल्कुल एडवांस का क्लास हुआ था और डेली आपकी एडवांस की क्लास चलेगी। एडवांस की क्लास की जो टाइमिंग है आपकी वो 11:30 बजे है दिन में। दिन में 11:30 बजे आपकी एडवांस की क्लास की टाइमिंग है। आज पहली क्लास हम लोगों ने की है सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 की, और शाम को 6:30 बजे जो क्लास चलेगी वो आपको अरिथमेटिक की क्लास चलेगी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रतिशत पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए। आइए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 125 में क्या कहा है जरा पढ़ते हैं। बोला गया है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए, विनर को 80% वोट मिला और वो जो है 4200 वोटों से जीत गया। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे। अब देखो इसमें कलम तक भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। मान लो अपने मन में कुल मिलाकर 100 वोट थे, विनर को मिला 80, तो लूजर को कितना मिला, 20 मिला। लूजर को कितना मिला, 20। तो विनर जीता कितने से, 60 से। तो 60 का मान 4200, एक का मान 70, 100 का मान 7000। ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो अपने आप को धीरे धीरे कंसेप्ट इतने क्लियर कर लो कि पेन फ्री वाली आदत बन जाए और बिना कलम उठाए सवालों को बना पाओ। फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो मैंने कैसे कैसे किया। तो मैंने यहाँ पर किया कि भैया हम टोटल वोट बनाते हैं, और टोटल वोट हम कितना लिखते हैं, तो टोटल वोट को हम यहाँ पर बोलते हैं 100x। यहाँ पे कितना बोलते हैं, 100x यहाँ पे। इसके बाद इसके दो भाग करते हैं, एक विनर को जाता है, एक लूजर को जाता है। विनर जो होता है उसको 80% वोट मिलता है, यानी 100 का 80% कितना हो जाएगा, 80। और लूजर को जो मिलता है वो मेरे भाई कितना, तो जब 100 में से 80 ये लेके चला गया तो लूजर कितना लेके जाएगा, 20 लेके जाएगा। तो विनर को ज़्यादा कितना मिला, तो बोलोगे 60x से। ज़्यादा कितना मिला, तो 60x से। तो ये जो 4200 हमारा वोट है ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर ये हमारा 60x का मान है। कितने का मान है, तो 60x का मान है। और हमें बताना किसका मान है, टोटल का, यानी हमें 100x का मान हमें बताना है। किसका मान बताना है, तो 100x का मान हमें बताना है। ध्यान रखेंगे, x से हमारा x खत्म, 60 से हमारा कितनी बार में, 70 बार में, और 70 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 7000 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है।
सीएचएसएल का बड़ा प्यारा सा सवाल 2022 में पूछा गया है और इलेक्शन के ऊपर ही पूछा गया है। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, क्योंकि इलेक्शन के अंदर में काफ़ी सारी बातें होती हैं। अभी तो सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि ये जीत गया और ये हार गया। अभी इलेक्शन के अंदर में आपको वैलिड वोट भी आएगा, इनवैलिड वोट भी आएगा, वोट कास्टेड भी आएगा, 100 तरह की बातें आएंगी। हम लोग सारी बातों को समझेंगे। आइए क्या बोला गया है, पढ़िए। इन एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट, अ कैंडिडेट गॉट 38% ऑफ वोट एंड लॉस्ट बाई 7200 वोट, द नंबर ऑफ वैलिड वोट इज। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 68 मिलता है और वो 7200 मतों से हार गया। वही बात है, हारने वाले की तुलना में कहा जाए तो इतने मतों से हार गया, और जीतने वाले के रेस्पेक्ट में कहा जाए तो इतने मतों से जीत गया। तो बात तो वही है, अगर 38 इसे मिले हैं तो 62 अगले को मिले होंगे। 38 और 62 का जो डिफरेंस है वो मेरे भाई कितने का है, 24 का है। कितने का है, 24 का है। तो जो दिया गया है वो 24 का मान है, यानी 24 से 300, तो 30000 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सीधा सीधा मेरे भाई, बिना कलम उठाए बनाएंगे आप लोग। यही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, यही तरीका आप लोगों को अपनाना है। बोलेंगे सर देखिए, टोटल वोट जो हम बनाते हैं, टोटल हम कितना बनाते हैं, तो 100 बनाते हैं। ठीक है, इसके दो भागों में ये वोट बटता है सर, एक विनर को जाता है, एक लूजर को जाता है। इस क्वेश्चन में बोला गया हारने वाले को 38 मिला है, तो इसका 38% कितना हो गया, 38x हो गया। अगर 38 इसको मिला है तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, 100 में से 38 को घटा दो तो मेरे भाई 62 मिला होगा जीतने वाले को। अब ये बताओ, या तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में कि कितने वोटों से जीता, 24 से, या ऐसे कह सकते हो कि सर 62 में से आप इसे घटा दो तो 24x आ जाएगा। यानी ये कितने वोटों से हारा है, 24 मतों से हारा है, 24 यूनिट से हारा है, 24x से हारा है। कितने से हारा है, तो 24x से हारा है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये जो हमारी 7200 है ना, ये कितने की मान है, तो ये हमारी 24x की मान है। कितने की मान है, तो 24x की मान है। और नंबर ऑफ वैलिड वोट की बात करें, वैलिड वोट हमारा कितना है, तो 100x है। वैलिड वोट हमारा कितना है, तो 100x है। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हमारा x से x खत्म हो जाएगा। 24 से अगर हम काटेंगे तो हमारा 300 बार में कटेगा। 300 और 00 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 300 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बबीता जी बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल सही बोला, बबीता जी जो है वो सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला सवाल पे। यहाँ पर जो है शुरू करते हैं। 127 मेरे भाई, यहाँ पे क्या कहा गया, पढ़िए जरा। बोला गया मेरे भाई यहाँ पर, एक बच्चा कहता है योर टीचिंग स्टाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट। बिल्कुल बहुत डिफरेंट है। ठीक है, हमें चिल्ला के पढ़ाना नहीं आता, हमें हा हुल्ला काटना नहीं आता है, हमें पढ़ाना आता है, हमें समझाना आता है, हमें आपको इंस्पेक्टर बनाना आता है, वो आता है हमें। ठीक है, मार्केटिंग करना नहीं आता, प्रमोशन करना नहीं आता, बैच बेचने नहीं आते हैं। ठीक है, डराना नहीं आता है, डर का मार्केट करना नहीं आता है, पढ़ाना आता है, छोटे भाई बहन को समझ के पढ़ाता हूँ मैं, और इंस्पेक्टर बनाना आता है, बस वाली बात है। ठीक है, आइए चलिए क्या पढ़ा गया, क्या क्वेश्चन में कहा गया। एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया है। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले हैं, जो कि कुल वैलिस लिखा है, वैलिड होना चाहिए, वैलिड मतों का 60% था। तो चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत हमारा कितना है। अब देखो ये हमारा क्या मामला फंस जाता है, अवैध मतों का प्रतिशत कितना था, क्या था। ठीक है, मुझे यहाँ पे लगता है कि इस क्वेश्चन को जो है इतना डालेगा, कुल मतों की संख्या इतनी थी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग कुछ देर में करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। यानी पहले ये नहीं करेगा, पहले ये करोगे ना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। पहले 128 करना चाहिए जिसमें आपको समझ में आए, फिर 127 करो। यहाँ पे आ जाओ, 128 पढ़ो। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए हैं। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या हमारी इतनी थी और 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या क्या है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड वर 8,850 एंड द 10% वोट वर इनवैलिड, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। यहाँ पे मैं इस सवाल को काफ़ी अलग अलग तरीके से बना सकता हूँ, समझा सकता हूँ आपको, तो समझिएगा मेरी बात को। ठीक है,
एक बच्चा कहता है सर बच्चों को मोटिवेट करना आता है। बिल्कुल आता है मेरे भाई, ठीक है। बहुत शानदार। चलो तो आगे बढ़े मेरे भाई, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखो टोटल वोट हमारे कितने हैं, तो टोटल वोट हमारे हो गए 100x हो गए, ठीक है। अब इस 100x में क्या होता है देखेंगे आप लोग यहाँ पर। तो मैं एक स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बना रहा हूँ और इलेक्शन का यही स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को समझना होता है। स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कुछ गाँव में एक टोटल वोट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि उसमें से गांव में से, जैसे मानो गांव में 1000 लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग वोट देने गए, कुछ परसेंट लोग वोट देने नहीं गए। तो जैसे मानो x% लोगों ने वोट नहीं दिया, नॉट कास्टेड आप यहाँ लिख सकते हैं। तो उसके बाद में जो आ जाता है वो किसका वोट निकल के आ जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है वोट कास्टेड, वोट देने गए लोग, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, फिर इसमें से बोला जाता है कुछ परसेंट लोगों का वोट ही बेकार चला गया एकदम, वोट जो है यहाँ पर क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, या ऐसे कह लीजिए इनवैलिड वोट हो गया। सर क्या हुआ, वो लोग ज़्यादा होशियार थे, बीजेपी को भी वोट देके चले आए और आम आदमी पार्टी को भी वोट देके चले आए, ठीक है। तो वैसी केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, y% इनवैलिड वोट हो गया। अब जो बचेगा वो कैसा वोट बचेगा, तो वो हमारा वैलिड वोट बचेगा। समझ में आ गया। जैसे मानो मेरे गांव में 1000 लोग हैं, मात्र 700 लोग वोट देने गए, 700 में भी 100 लोगों का ऐसा देशभक्ति था कि बीजेपी को भी देंगे, कांग्रेस को भी देंगे, तो उनका वोट बेकार हो जाएगा, यानी बचा 600 वोट। अब वो 600 वोट को ही वैलिड वोट बोलेंगे और ये दो भागों में बटेगा, एक यहाँ पर विनर को जाता है और एक यहाँ पर लूजर को जा रहा होता है, ठीक है। और विनर हमारा x% y% से जीतता है या लूजर हमारा x% y% से हारता है। तो पूरा इलेक्शन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो हमारा यही है। अगर हम बात करें यहाँ पर ब्लूप्रिंट की, तो ये हमारा हो जाता है ब्लूप्रिंट, और किसका हो जाता है, तो ब्लूप्रिंट ऑफ इलेक्शन हो जाता है। किसी तरीके से इलेक्शन के सवालों को सॉल्व करते हैं। अब इलेक्शन में मुख्यतः दो तरह का सवाल बनता है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर, जहाँ पर ये जिक्र किया जाता है कि विनर को वैलिड वोट मिले, और पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई जहाँ पर विनर को टोटल वोट मिले। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं दोनों तरह के सवाल यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर जहाँ अक्सर ये बात कहा जाएगा कि विनर को जो है वो मेरे भाई x% y% या k% ऑफ वैलिड वोट मिला। क्या मिला, k% ऑफ वैलिड वोट मिला मेरे भाई, ठीक है। क्या मिला, वैलिड वोट मिला। और दूसरा यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा सवाल यहाँ ये बनता है कि जो हमारा विनर है उसको k% ऑफ टोटल वोट मिला है। मैंने आपसे कहा ना कि दो ही तरह का मेथड होता है, इसमें यही दो तरह के मेथड में पूरा निपटारा कर देंगे। अब जब वैलिड वोट का k% मिला है, वैलिड वोट का k% मिला है, तो वैलिड वोट का k% अगर मिला है मेरे भाई, तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, हम यहाँ पर मेरे भाई लगाते हैं सीरीज मेथड, ठीक है। सीरीज मेथड यहाँ पे वही सीरीज मेथड जो हमने रिमेनिंग में लगाया, वही सीरीज मेथड, मतलब ऐसा वाला मेथड सीधा सीधा। और अगर हम बात करते हैं तो k% ऑफ टोटल वोट की बात आती है, इसमें हम लगाते हैं मेरे भाई चेन मेथड। चेन मेथड कौन सा, इसको हम लोग चेन मेथड बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो चेन मेथड बोलेंगे यहाँ पे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। धीरे धीरे आप रट से जाओगे यहाँ पर इस बात को लेकर कि सर ने हमसे एक बात कहा था और उन्होंने हमसे ये कहा था कि जब वैलिड वोट की बात की जाए तो हम सीरीज मेथड लगाते हैं, और जब टोटल वोट की बात की जाए हम चेन मेथड लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चेन मेथड से नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है कि सीरीज से नहीं बन सकता, बनते तो सारे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने फ्रैक्शन में याद करवाया था, फ्रैक्शन है तो यहाँ पर रेशियो लगाते हैं, नॉर्मल है तो सक्सेसिव लगाते हैं, बस वही वाली बात है। अब ज़रा आप इसमें देखो, सबसे पहले मैं इस सवाल को करता हूँ आपके चेन मेथड से, कि आप इस सवाल को चेन मेथड से कैसे बनाओगे। आप इस सवाल को किससे बनाओगे, चेन मेथड से कैसे बनाओगे। तो चेन मेथड के अनुसार, चेन मेथड के अनुसार मेरे भाई यहाँ पर हम टोटल वोटों को कितना मान लेते हैं, तो टोटल वोट को मेरे भाई 100x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100x मान लेते हैं। कहा गया इस दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव में एक उम्मीदवार कुल मतों का 60% प्राप्त होता है, ठीक है। डाले गए मतों में कुल संख्या इतनी थी और 10% मत अवैध थे। कितना वोट इसमें से बेकार चला गया, बोलोगे 10% बेकार चला गया। जो वोट बेकार हो गया उसको इसमें से माइनस कर दो। 10% जो है वो हमारा क्या है, बेकार है, इनवैलिड है, तो हम उसे माइनस कर देंगे। तो मेरे भाई देखो, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 10% 10 होता है। यदि मैं इसमें से 10 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा कितना, 90। और ये 90 हमारा क्या होगा, तो वैलिड वोट होगा। 90 हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई वैलिड वोट होगा, सही मतों की संख्या होगी। क्या होगी, सही मतों की संख्या होगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया,
ये सही मतों की संख्या है। उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया, सही समझिएगा, कि ये सही मतों की संख्या है। 90 हमारी क्या है, तो सही मतों की संख्या है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया कि एक कैंडिडेट को 60% मिलता है वैलिड वोट का। आप यहाँ पर सही मायने में देखोगे तो ये तुम्हारे कैसे वोट हो गए, तो ये तुम्हारे वैलिड वोट हो गए। क्या हो गए मेरे भाई, वैलिड वोट हो गए। अब ये वैलिड वोट के दो टुकड़े, एक विनर को जाता है, एक लूजर को जाता है। यहाँ पर ये विनर है और ये हमारा लूजर है। विनर को कितना जाएगा, तो बोलोगे सर विनर को इसका 60% जाएगा। ठीक है, अब इसका 60% विनर को जाएगा तो 40% किसे जाएगा, तो लूजर को जाएगा। तो लूजर को 40%। 9 इंटू 6 हमारा 54 हो जाता है और यहाँ दोनों जीरो से परसेंटेज खत्म। या ऐसे कह लीजिए सर हमने 90 का 60% निकाला है। 90 का 60% ऐसा 9 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई डबल जीरो, तो ये हमारा कितना हो गया, 54 हो गया। तो यही बातें हम समझा रहे हैं कि जैसे जो भी वैलिड वोट है उसका 60% विनर को गया है, यानी इतना गया है, और जो भी वैट है उसका 40% लूजर को गया है, 9 चौके 36 इसको लूजर को गया है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ज़रा सवाल में देखो दिया क्या है और सवाल में देखो पूछा क्या है। तो सवाल में कहा गया टोटल नंबर ऑफ वोट वर 8850, कुल वोटों की संख्या दे दी है। और यहाँ क्वेश्चन में बोला गया नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, दूसरे वाले कैंडिडेट को कितना वोट मिला ये बता दो। टोटल देकर दूसरे वाले का मान पूछा है। यानी अगर हम इस चेन मेथड से करेंगे तो हम बोलेंगे ये जो 8850 है, ये 8850 मेरे भाई क्या है, तो ये हमारा टोटल का मान है, यानी यहाँ पर 100x का मान है। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, दूसरे वाले कैंडिडेट को कितना मिला है, तो हम यहाँ पर 36x का मान जो है वो पता करेंगे। किसका मान पता करेंगे, तो 36x का मान पता करेंगे। 0 से 0 खत्म, x से x खत्म, 5 से मेरे भाई 2 बार में, 5 से हम काटेंगे तो 1 बार में 5, 38 आ चुका है, 7 बार में 35, फिर उसके बाद यहाँ 7 बार में 35, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में, 18 बार में। ठीक है, 18 का 7 गुना 126 का 6, 12 पास में, 18 का 7 गुना 126 12 138 का 8, 13 पास में, 18 कम 18 13 हमारा कितना हो जाएगा, 18 और 13 हमारा 31 हो जाएगा। यानी 3186 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, अमीषा तोमर कहती हैं कैसे पता कि ये विनर है। हम कहते हैं मान लीजिए विनर नहीं है, ये तो फर्स्ट कैंडिडेट है। अगर ये फर्स्ट कैंडिडेट है तो ये अदर कैंडिडेट होगा। और अमीषा जी एक कॉमन सेंस की बात बताइए, 50% से भी ज़्यादा जिसको वोट मिलेगा विनर तो वही होगा ना। इस संख्या का 50% से ज़्यादा वोट इसे मिला है, आधे से ज़्यादा जिसको मिलता है विनर तो वही होता है। तो मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया है। बाकी इस क्वेश्चन में विनर लूजर जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। बोला गया था एक कैंडिडेट को इतना मिलता है तो दूसरे वाले को जितना मिला होगा उसका मान बताओ। ठीक है, तो वही बात है कि सर देखेंगे यहाँ पर समझेंगे, ये टोटल वोट था, इसमें से बेकार वाला निकाल दिया तो अच्छा वाला वोट बच गया। इस संख्या का 60% विनर को जाता है या पहले कैंडिडेट को जाता है, और इस संख्या का 40% दूसरे कैंडिडेट को जाता है। क्वेश्चन में जो दिया गया था वो टोटल का मान था और हमें इसका मान पता करना था। अब मैंने यहाँ पर इस सवाल को किस तरीके से बनाया है, चेन मेथड से। लेकिन मैंने आप लोगों से एक बात कहा था कि क्वेश्चन में भी आपको जहाँ दिख जाए वहाँ पर कि जैसे एक कैंडिडेट जो है उसको अगर वैलिड वोट का कुछ परसेंट मिला है, इतना परसेंट ऑफ द वैलिड वोट, यहाँ पर इतना परसेंट ऑफ टोटल वोट बोला होता तो ये मेथड लगाते। इतना परसेंट ऑफ वैलिड वोट बोला है तो हम सीरीज लगाएंगे। अब सीरीज हम कैसे लगाएंगे, देखो इस सवाल को विद इन सेकेंड्स में सीरीज हमारा सॉल्व कर देगा। कैसे करेगा वो देखते चलो। जो हम रिमेनिंग वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करते थे ना, बस वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और कोई बात मेरे भाई नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीरीज मेथड के बारे में, किसके बारे में मेरे भाई, तो सीरीज मेथड के बारे में। तो सीरीज मेथड की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो फिर हमारी कहानी क्या होगी। ठीक है, अब सीरीज मेथड में हम चलते हैं। हमारे पास वोटों की संख्या कितनी है, 8850 है। 8850 वोट हैं हमारे पास में। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है 10% मत अवैध थे। अब मान लो 10% बेकार वोट थे। 10% बेकार थे तो कितने अच्छे वोट हैं, 90%। कितने अच्छे वोट हैं, तो 90%। तो बोलेंगे ये बेकार वोट था तो अच्छा वोट कितना है, तो 90%, यानी इंटू 90/100। ठीक है, मैंने पहले ही बेकार निकाल दिया, इसमें से बेकार वाले निकाल दिए तो अच्छे वाले बच गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है जो भी तुम्हारे पास अब अच्छा वाला वोट है, जो भी तुम्हारे पास अब अच्छा वाला वोट है, उस अच्छे वाले वोट का 60% एक कैंडिडेट को मिला है। वन कैंडिडेट गॉट 60%, वन कैंडिडेट गॉट 60%। तो बोला
बोला गया है अदर कैंडिडेट को कितना मिला होगा। आप मुझे बताओ, अगर एक को 60% मिल रहा है, दूसरे को कितना मिलेगा? बोलोगे 40%। एक को मेरे भाई 7% मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40%। कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। एक को मेरे भाई यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 60%, तो दूसरे को 40%। तो वही बात है, इस संख्या का 60% जो है एक कैंडिडेट को मिल रहा है, तो इस संख्या का 40% जो है वो दूसरे वाले को मिलेगा। अगर क्वेश्चन में पहले वाले की संख्या पूछी होती, पूरे का 60% निकालते। बोला गया दूसरे वाले को कितना मिलेगा, तो पूरे का 40% निकालेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर? तो पूरे का 40% निकालेंगे। तो बोलेंगे सर पूरे का 40% यानी इंटू 40 अपॉन कितना हो जाएगा? 100। बस सर बात खत्म। आ गया आंसर, यहाँ देख लीजिए आप लोग। ठीक है, बोलेंगे सर यहाँ देखिए 0 और 0 से हमारा दोनों 0 खत्म है। 20 से आप काटेंगे 2 बार में, 20 से आप काटेंगे 5 बार में। 5 से यदि आप काटेंगे तो बोलेंगे सर एक बार में 5, 38 7 बार में और 7 बार में। 137 का 18 गुना, वही मेरे भाई आंसर आएगा 3186। तो आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि कौन से वाले मेथड से ज़्यादा आसानी से बना है। आपका यहाँ पर सीरीज मेथड ज़्यादा आसान है या चेन मेथड ज़्यादा आसान है? आप लोग मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लोकेश कहते हैं सर 100x में से 10% माइनस करके 90 बचा है, तो टोटल वोट 90 क्यों नहीं लिखा? अगर आप टोटल वोट 90 लिखते तो फिर 90 का 10% 9 घटाना पड़ता और आपका वैलिड 81 आता। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर जो भी संख्या लोगे, आप अगर यहाँ पर 90 लोगे तो 90 का 10% घटाना होगा, 80 लोगे 80 का 10% घटाना होगा, 200 लोगे 200 का 10% घटाना होगा। मतलब आप जो भी मान के चलोगे ना, उसका 10% आपको घटाना ही पड़ेगा। ध्यान रखो यहाँ पे। एक बच्चा कह रहा है सर इनवैलिड वोट क्यों निकालें? इनवैलिड वोट इसीलिए निकाले क्योंकि इनवैलिड किसी के हक में नहीं जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि 3 लोग वोट देने गए या 5 लोग वोट देने गए, और 5 लोगों में से एक व्यक्ति ने क्या किया मेरे भाई, कि वो जाके बटन पे जो है दोनों बटन को दबा दिया, कांग्रेस भी और बीजेपी। तो उसका वोट किस में काउंट किया जाएगा? क्या वो कांग्रेस में काउंट होगा? क्या वो बीजेपी में काउंट होगा? किसी में काउंट नहीं होता है। तो वैसे वोटों को इनवैलिड माना जाता है, और ना ही वो विनर के हिस्से में जाता है, ना ही वो लूजर के हिस्से में जाता है। तो कुल वोटों का वो 10% आप पहले ही निकाल दो। जैसे आप यहाँ भी माइनस कर रहे थे, आप यहाँ भी उसका 10% माइनस कर रहे थे, तो 90% आ रहा था। इसीलिए मेरे भाई वहाँ से 10% माइनस कर दो, 90 आ गया। अब उसके बाद जो भी यहाँ पर आता था, एक कैंडिडेट को इसका 60 मिला है तो दूसरे को उसका 40 मिला है। उसी तरीके से मेरे भाई निकालने के बाद जो भी आता है, एक को 60 मिलेगा तो दूसरे को 40 मिलेगा, तो इंटू 40 अपॉन 100। गर्दा मचा दिए गुरुजी। क्लियर है? क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पे? चलो, कितना बढ़िया है, कितना प्यारा। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। क्या बात है, बहुत शानदार। अभी देखो 4-5 क्वेश्चन कर लोगे ना तो एकदम धुआं धुआं मचा दोगे तुम लोग, हमको पता है। एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। आइए पढ़िए मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है। डाले गए 20% वोट अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को 64% वैध वोट मिले और वह इतना वोटों से बहुमत से जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। In an election between two candidates, 30% of the electorate did not cast their vote. 20% of the vote polled were found invalid. The winning got इतना परसेंट ऑफ वैलिड वोट। मैंने आप लोगों को अभी समझाया था कि देखो विनर को ये देखा करो कि विनर को क्या मिला है। तो बोलोगे सर विनर को वैलिड वोट मिला है। क्या मिला है? तो वैलिड वोट मिला है।
और उसके बाद वह चुनाव को जो है 3136 वोटों से जीत गया है। तो इस बार ना वो संख्या दी गई है कि टोटल वोट कितना था, इस बार ना वो संख्या दी गई है कि वो मेरे भाई जो है विनर को कितना मिला या लूजर को कितना मिला। इस बार मेरे भाई ये बोला गया है कि वह कितने वोटों से जीता है। ठीक है, तो बोला गया नंबर ऑफ वोट एनरोल्ड। हम इसको दोनों तरीके से बता देंगे, एक बार आपको हम चेन मेथड बता देंगे, एक बार हम आपको सीरीज मेथड बता देंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग चेन मेथड से सीखते हैं। हालांकि इसमें चेन मेथड नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अभी आप लोग मेरे भाई डायरेक्ट अगर हम सीरीज सिखा देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए पहले हम चेन से बता दे रहे हैं, फिर हम आपको सीरीज से बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम हमेशा की तरह टोटल वोट को कितना मानेंगे, टोटल वोट को 100 मानते हैं कि 100 वोट हमारे पास आए थे, 100x आया था। फिर बोला गया यहाँ पर कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 30% मतदाताओं ने वोट डाला ही नहीं, गए ही नहीं डालने। जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था जरा देखना यहाँ पे। ठीक है, जो लोग वोट देने नहीं जाते हैं उनको क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, और माइनस करने के बाद जो वोट बचता है उसको वोट कास्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कितने परसेंट मतदाता नहीं गए, 30% मतदाता नहीं गए। तो इसमें से कितना माइनस कर दो, 30% माइनस कर दो। कितना माइनस कर दो, तो बोलोगे सर 30% माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने वोट नहीं दिया। क्या बोलते हैं मेरे भाई, नॉट वोटेड। क्या बोलते हैं मेरे भाई, नॉट वोटेड। ये वोट देने गए ही नहीं यार, इनका इंटरेस्ट ही नहीं था, कोई मन नहीं था इनका एकदम वोट देने में, तो दे डिड नॉट वोटेड यहाँ पे। अब 100 का 30% 30 होता है, तो इसमें से माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, 70 माइनस। ठीक है, बचेगा कितना मेरे भाई, तो 70x। फिर से कह रहा हूँ कितना बचेगा, तो 70x। ये 70x किन लोगों की संख्या है, उन लोगों की मेरे भाई यहाँ पे जो वोट देने गए हैं, वोट कास्टेड। यहाँ पे किन की संख्या है, तो वोट कास्टेड की संख्या। ठीक है, अब सवाल पढ़ो यहाँ पर, 20% वोट अवैध पाए गए। अब ये जो लोग वोट देने गए हैं इसमें कुछ लोग शरारती थे, बदमाश थे, उन लोगों ने जो है वोट बेकार कर दिया, उन लोगों ने दो दो लोगों को वोट दे दिया। तो इसमें से क्या करेंगे, 20% माइनस कर देंगे। अब सबसे बड़ी बात, बच्चे को क्या लगता है 100 माइनस 20 80 आना चाहिए, या 70 माइनस 20 50 आना चाहिए। नहीं, हम यहाँ पर 20% माइनस कर रहे हैं। तो 70 का 20% कितना होता है वो देखो, तो 70 का मेरे भाई 20% यानी 70 इंटू 20/100। तो बोलोगे 70 का 20% 14 होता है। इसमें से 14 माइनस करो, इसमें से 14 माइनस करोगे तो 56 आ जाएगा। ये उन लोगों की संख्या है जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर वोट दिया है और उनका वोट वैलिड है। ये उन लोगों की संख्या है मेरे भाई जिनका वोट वैलिड है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, वैलिड वोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर, वैलिड वोट बोलेंगे। अब उसके बाद में क्वेश्चन में ज़रा पढ़ना, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट। ठीक है, ये मेरे भाई कुछ संख्या होगी यहाँ पे, और इस संख्या का देखो दो भाग होता है, एक विनर को जाता है, एक लूजर को जाता है। अब यहाँ पर बोला गया 64% जो है यहाँ पर विनर को मिला है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ जो भी संख्या मौजूद है, मैं फिलहाल के लिए इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, कुछ भी नहीं जानता मैं यहाँ खंड में कितना है और कितना नहीं है, मेरा सहयोग करिएगा आप लोग समझ के। इस संख्या का 64% विनर को जाता है, तो इस संख्या का कितना परसेंट लूजर को जाएगा, ये बताओ कितना परसेंट। 60% विनर ले जाता है तो लूजर कितना ले जाएगा, 40%। 70% विनर ले जाता है, लूजर कितना ले जाएगा, 30%। मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना, कभी भी विनर और लूजर को जोड़ने पर 100% आना चाहिए वाली बात है। 80% विनर लेके जाता है, लूजर कितना लेके जाएगा, तो 20%। तो मेरे भाई आज हमारे सामने वहीं पला रखा है, अगर 64% ये लेके जा रहा है तो ये कितना लेके जाएगा, 36%। कितना लेके जाएगा दोस्त यहाँ पर, तो 36%। तो वापस उसको हम लोग लेकर आ जाते हैं, ये 64% है, तो बोलोगे सर ये कितना होगा, 36% होगा। कितना होगा, तो 36% होगा। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ, इतना परसेंट इसको मिला, इतना परसेंट इसको मिला। अब लोगों की गलती क्या होती है वो थोड़ा हम बताते हैं। वो क्या करते हैं, इस संख्या का 64% निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, इस संख्या का 36% निकालते हैं, फिर उसके बाद में अगला कदम वो क्या करते हैं, फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं, ताकि पता चले कि विनर कितने वोटों से जीता है। मैं ये गलती आपको करने नहीं दूंगा। मैं सिंपल से एक बात बोलूंगा यहाँ पर, कि यहाँ जो मान रखा है फिलहाल के लिए उसको भूल जाओ। आप ये बताओ, अगर 64% इसको मिला, 36% इसको मिला, तो ये कितने परसेंट से जीता। तो 64 माइनस 36, 14 में से 6 गया तो 8 हो गया, 5 में से 3 गया
या 2 हो गया, 28% से जीता है। यानी इस संख्या का 64% इसके पास है, इस संख्या का 36% इसके पास है, और इस संख्या के 28% से ये वोट जीता है। यहाँ फंसते हैं बच्चे, बोलते फिर 28 कैसे निकाल दिए, दिमाग में कष्ट हो रहा है। अगर तुम्हारे दिमाग में कष्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, तुम इसका 64% निकाल लो, तुम इसका 36% निकाल लो, और फिर माइनस कर लेना, बात वही आएगा। कॉमन सेंस की बात है यार, मेरे पास कुछ पैसा है मेरे अकाउंट में, मैंने 60% एक बेटे को दिया, 40% मैंने दूसरे बेटे को दिया, तो दूसरे वाले से पहले वाले को ज़्यादा कितना था, 20। 60 और 40 का अंतर 20 का है। मैं 64 इसे दूंगा तो 36 इसे दूंगा, और अगर 36 इसे दूंगा तो मेरे भाई डिफरेंस कितने का, तो 28 का। यानी इसको कितना ज़्यादा मिला, 28%। क्वेश्चन में आप यहाँ पर ये देखो कि किसका मान दिया है, ठीक है। तो बोलोगे सर विनर जितने वोटों से जीता है ना, उसका मान दिया है। विनर कितने परसेंट वोटों से जीता है या कितने वोटों से जीता है, तो विनर इस संख्या के 28% से जीता है। विनर को जो वोट मिला है वो इस संख्या का 64%, लूजर को जो वोट मिला इस संख्या का इतना इतना परसेंट, 36%। तो जीता कितना है, तो इस संख्या के 28% से। इसी संख्या के, टोटल के नहीं, इस संख्या का 64 इसको मिला, इस संख्या का 36 इसको मिला, तो इस संख्या का 28 से ये जीता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे 56x के 28% से, 56x के 28% से विनर जीता है, जो कि हमारा बराबर है किसके, तो वो हमारा बराबर है 3136 के, 3136 के मेरे भाई। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। थोड़ा मेरे भाई कट्टम कुटाई खेलते हैं और समझते हैं, थोड़ा मजा लेते हैं यहाँ पे सवाल का। तो अगर आप 7 से काटेंगे तो 7 का 4 गुना 28 होगा, फिर उसके बाद 33, 7 का 4 गुना 28 होगा मेरे भाई, और 7 8 कितना होगा, तो 56 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर काट लीजिए, और आप काटेंगे यहाँ पर तो 8 6 48 और 8 5 40। ये मेरे भाई काटोगे आप इसे तो पूरा का पूरा 8 बार में कटेगा। अगर आप 4 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 100 को वहाँ ले जाओगे तो x का मान 200 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। x का मान अगर 200 है तो नंबर ऑफ वोटर कितने होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ वोटर के बारे में। तो नंबर ऑफ वोटर हमारा क्या होगा, 100x होगा। 100 इंटू कितना होगा, तो 100 इंटू 200 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो 20000 हमारा करेक्ट आंसर है। 20000 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कल्पना सिंह कहती हैं 56 कैसे आया, बहुत बढ़िया। कल्पना सिंह जिसका 20% माइनस कर दिए तो वैसे आया, समझे ना जी। अभी समझा यार, इसका 30% निकालो इतना आ जाएगा, इसका 20% निकालो, 70 का 20% 14 होता है, इसमें से 14 माइनस कर दो तो इतना आएगा। अब ये हम किससे समझाएं, चेन मेथड से। हालांकि पेपर में आपको ऐसे नहीं करना है, पेपर में जो लगाना है वो सीरीज मेथड लगाना है। विवेक कहते हैं सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन हिंदी में पढ़कर समझाइए। समझाते हैं भाई, हिंदी में समझाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप 1000 बार देखे होंगे, हम हर हिंदी को पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, सब बातें करते हैं, ठीक है। इतना फरमाइशी लाल मत बनिए, पढ़िए। अंग्रेजी भी आता है, इस बात को ध्यान रखिए सीजल में, और अंग्रेजी ही आता है, हिंदी नहीं आता है, ठीक है। तो अपनी अंग्रेजी को इतनी ख़त्म ना करें कि आप 2 सवाल के 2 लाइन को ना पढ़ पाएँ, फिर आप कॉम्प्रीहेंशन कैसे पढ़ेंगे। हमको तो इसी बात का दुख होता है, जब 4 लाइन नहीं पढ़ सकते हो इंग्लिश में तो कॉम्प्रीहेंशन कैसे पढ़ोगे, सोचो यहाँ पे। तो अभी जो मैंने आपको बताया है वो चेन मेथड बताया। अब जो हम आपको पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे, सीरीज मेथड। इसी क्वेश्चन में हम सीरीज का जो है यहाँ पर एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, और बहुत ही शॉर्ट में हम सीरीज से कैसे बना सकते हैं। पसंद आए तो मेरे भाई जो है ज़रूर बताना कमेंट में। तो सीरीज मेथड समझो। सीरीज मेथड के माध्यम से, जैसे मानो एक्स टोटल वोट था, ठीक है। बोला गया कि 30% लोगों ने वोट नहीं दिया है। एक बात बताओ, 30% लोग वोट देने नहीं गए, कितने गए, 70%। तो यहाँ कितना लिखोगे, 70। जो नहीं जाता उसको निकाल के फेंको और लिखो 70% लोगों ने वोट दिया है। उसके बाद में 20% वोट तो बेकार चला गया, तो 20% बेकार चला गया तो अच्छा कितना जाएगा, 80%। 100 में से 20 बेकार चला गया तो अच्छा कितना जाएगा, 80% मेरे भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया, अब देखो ये वोट है, ये वोट में 2 टुकड़े होते हैं, एक विनर के पास जाता है, एक लूजर के पास जाता है।
जाता है। विनर को जो है वो कितना मिला है, तो 64%। तो जाहिर सी बात है लूज़र को कितना मिलेगा, 36%। तो विनर जीतेगा कितने से, इन दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 28% से। ठीक है, तो यदि मेरे भाई यहाँ पर समझना, मैं यहाँ साइड में भी लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा बेहतर क्लैरिटी होगा। आप समझो ये जो वोट है, इस वोट के दो टुकड़े होंगे, एक विनर के पास, एक लूज़र के पास। विनर को जाना है तो 64%, लूज़र को जाना है 36%। विनर जीता कितने से, तो 28% से। विनर जीता कितने से, 28% से। अब अगर सवाल में विनर का मान दिया गया होता कि भैया विनर को फलाना अमाउंट मिला है, जैसे मानो विनर का मान दिया होता, मैं पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगर विनर का मान दिया होता तो पूरे वोट का 64% निकालते, पूरे वोट का कितना निकालते, 64%, और उसको रख देते उस संख्या के बराबर जितना विनर को वोट मिला है। ठीक है, ये समझना, अगर विनर का मान देगा पूरे संख्या का 64%। अगर मेरे भाई लूज़र का मान दे दिया, विनर नहीं दिया, एग्जामिनर की मर्जी थी, उसने कहा नहीं हम लूज़र देंगे, अगर वो लूज़र का मान देता है तो लूज़र को कितना मिला है, 36, तो इस पूरे संख्या का 36% निकाल दो, तो वो किसे चला जाएगा, लूज़र को। देखो पूरे संख्या का 64 निकालोगे विनर को, पूरे संख्या का 36 निकालोगे लूज़र को। बट क्वेश्चन में ना विनर दिया है ना क्वेश्चन में लूज़र दिया है, बोला है कि इतने वोटों से बहुमत जीत गया, यानी वो डिफरेंस दिया है। तो अगर वो डिफरेंस दिया है तो वो डिफरेंस कितने का है, तो 28 का है। तो अगर क्वेश्चन में ये डिफरेंस दिया गया होगा जो कि हमारा कितना है, 3136 है, तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस ही लेना होगा, और डिफरेंस कितना, 28% है मेरे भाई। अगर विनर का मान देगा तो विनर का परसेंट, लूजर का मान देगा लूजर का परसेंट, डिफरेंस का मान देगा डिफरेंस लेना होगा। ये समझना पड़ेगा आपको। अब मुझे लग रहा है ये सारी बातें आप लोग जान चुके हैं। अब आप अपना हल कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। ये फालतू का बीच में मैंने ब्रैकेट लगाया था आपको समझाने के लिए, हालांकि ब्रैकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। अब आप यहाँ पर मेरे भाई काटते चलो। बड़ा मुश्किल होता है यार पढ़ाना, ये मतलब समझाना अपने आप में इतना कठिन होता है, इतना कठिन होता है, पूछो मत। एक तो शॉर्ट ट्रिक भी बताना है, ऊपर से सारा समझाना भी है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आप काटो जरा, 8 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 3 बार में 24, 8 बार में, 9 बार में 72, 2 बार में 16। ठीक है, 7 से मेरे भाई काटो, 5 बार में 35 हो गया, और 6 बार में 42 हो गया। 28 से काटो कितनी बार में, 2 बार में, तो x का मान कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा, और 4 0, 1 2 3 और 4, खत्म कहानी। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। समझ गए आप इस बात को लेकर, क्लियर है ये बात। चलो, तो आ जाओ मेरे भाई अगले सवाल पे। समझ जाना बस कि इसका 30% निकाल दो, क्योंकि उतने लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो इतना 70% लोगों ने वोट दिया है। 20% लोगों का बेकार था, 80% निकाल दो। अब ये उन लोगों की संख्या है जिन लोगों ने वाकई में वोट भी दिया है और अच्छे वोट है, उसका मेरे भाई जो है विनर को 64 गया, लूजर को 36 गया, डिफरेंस इतने का बराबर में। सेम कंसेप्ट को अप्लाई करके ये क्वेश्चन बनाओ मेरे भाई, यकीन मानो आप यहाँ पर जो है वो आप वोट बना लोगे। ठीक है, वोट कह रहे हैं यहाँ पर, आप इस सवाल को बना लोगे। 2 मिनट है आपके पास में, ट्राई करिए। 2 मिनट है आपके पास में, ट्राई करिए।
हाँ भाई, आंसर आया? आंसर आया, बताओ। 35,840, क्या बात है। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। ठीक है। और कोई कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। चलो देखते हैं हवेली पे जाएंगे कि देवसेना के पास जाएंगे, क्या लगता है क्या जाना चाहिए, कौन सा उत्तर सही होगा इसमें, देखो बताओ। बोलोगे सर इतना आसान सवाल, हल्का सवाल। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला है, कुल मतों में से 20% अवैध भी घोषित कर दिए गए हैं, कुल मतों की संख्या 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए। हमने कहा यार हम सब बताएंगे। अब यहाँ पर देखो, पहले एक होता है कि विनर को टोटल वोट का मिला हो, और एक होता है विनर को वैलिड वोट का मिला हो। अगर विनर को वैलिड वोट का कुछ भी परसेंट मिला होगा, हम सीरीज लगाएंगे, और अगर विनर को टोटल वोट का मिला होगा, हम चेन मेथड लगाएंगे। अब हम लोग दोनों दोनों मेथड ट्राई नहीं करेंगे। तो इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट। लो भाई, पता चल गया एक्स को जो मिला है वो किसका मिला है, वैलिड वोट का मिला है। और जब वैलिड वोट का मिला है तो मेथड कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो बोलोगे गुरुजी मेथड जो इस्तेमाल होगा वो यहाँ पर सीरीज मेथड होगा, तो हम सीरीज से ही बनाएंगे। 20% ऑफ द ओवरऑल वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, बेकार चला गया। नंबर ऑफ वोटर जो है वो 64,000 है, तो नंबर ऑफ वोट इन फेवर ऑफ कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है। मैंने कहा देख भाई 64,000 हमारे पास वोट थे यार, अब इसमें से देखो 64,000 वोट में से क्या हुआ, 20% वोट वर इनवैलिड, 20% लोगों का वोट बेकार चला गया, नाश कर दिया उन लोगों ने अपने वोट का। अरे ठीक है 20% बेकार चला गया, 80% तो सही है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, इस संख्या का 80%, इस संख्या का 80% वोट जो है वो हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमारी वोटों की संख्या है, इसका 80% जो वोट है मेरे भाई वो यहां पर सही है। अब आगे क्या बोला गया वो जरा समझो। आगे मेरे भाई ये बोला गया कि x गॉट 70% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट, ये जो भी वैलिड वोट है ना, इसका 70% x को मिला है। अगर मानो यहां पर ये पूछा गया होता दूसरे वाले कैंडिडेट, देखो अगर ये पूछा है x को कितना वोट मिला, तो हम इसको कितना मान निकालेंगे, इस संख्या का, देखो यहां पर इस संख्या का कितना निकालेंगे, 70%। अगर हमसे ये बोला होता कि भैया दूसरे वाले को कितना मिला है, तो 70 इसे मिला है तो दूसरे वाले को 30 मिला होता। और अगर ये बोला कि ये जीता कितना है, 70 इसे मिला 30 दूसरे को मिला, तो जीता कितने से, 40 से, फिर हम यहाँ पर 40 निकालते। तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप निकालना क्या चाहते हैं। विनर निकालना चाहते हैं 70 लीजिए, लूजर निकालना चाहते हैं 30 लीजिए, जितने से जीता तो वो 40 लीजिए। इस क्वेश्चन में बोला कि उस कैंडिडेट को कितना परसेंट वोट मिला है, उस कैंडिडेट को 70% वोट मिला है। तो मेरे भाई बस उस कैंडिडेट का 70% निकाल दो, यानी x को जो वोट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस संख्या के 80% का 70%, 80% का 70%, 3040 खत्म भाई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 64 × 56 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 56 का 4 गुना कितना होता है मेरे भाई, 224। कितना होता है, 224। 224 में 4 रखेंगे, 22 अपने पास में आएगा। 56 का 6 गुना कितना होता है, 336। 336 और मेरे भाई 20, 300 कितना, 56 और 2 58, 358 मेरे भाई। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन वह हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। हो गया, बताइए कितना प्यारा बात है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। ठीक है, हिंदी में मिस्टेक है सर, हिंदी में क्या मिस्टेक है भाई, बताओ ना, हिंदी में क्या मिस्टेक है। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का इतना मिला है। ठीक है, कुल मतों में से 20% अवैध घोषित किए गए, सही है। कुल मतों की संख्या 64,000 है, वो भी सही है। नहीं सही है, बहुत शानदार, क्या बात है, बहुत तेज नजरें हैं। 4 जीरो लगा हुआ है, मतलब एक जीरो फालतू लगा है, लो मिटा दिए एक जीरो। खुश हो गए आप, अब तो सही है ना, अब बढ़िया है ना, अब पढ़ लो, चलो आओ नेक्स्ट। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। अगला सवाल मेरे भाई बोला गया है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची के 12% मतदाताओं ने अपना वोट डाला ही नहीं, और डाले गए 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को 58% वैध वोट मिले हैं, और वह 6,668 वोटों से बहुमत जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। ठीक है, मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी।
चलिए, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग ट्राई करिए। हम अभी आपको पढ़ाए ना ये सवाल, अभी सेम तरीके से कराएं। जो सेटिस्फेक्शन आपको खुद से बनाने में मिलेगा ना, वो मेरे पढ़ाने में नहीं मिलेगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। पहले आप एक बार ट्राई करो, मैं आपके सामने हूँ यहाँ पे, और उसके बाद में तो हम आपको ये क्वेश्चन बताएंगे। बहुत सेटिस्फेक्शन ऑनेस्टली बता रहा हूँ मिलने वाला है, जो आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। तो ट्राई करिए जल्दी से मेरे भाई, जल्दी ट्राई करिए। यहाँ पे सिलेबस कब तक हो जाएगा? पेपर के पहले हो जाएगा भाई। और कितनी बार बोले मोहित जी, ठीक है, यहाँ पे नितेश भाई, सिलेबस पेपर के पहले हो जाएगा। पढ़ लो ना भाई, जो पहले पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो पहले, ठीक है। बनाओ यहाँ पे आंसर, बताओ जल्दी से कितना होगा, फटाफट बताओ। जस्ट बी अ गुड बॉय एंड गुड गर्ल, बताइए जल्दी से यहाँ पे। बताओ भाई आंसर बताओ, ट्राई करो, 2 मिनट दिया है आपको। बताओ भाई बताओ जल्दी से। क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बहुत शानदार मेरे भाई। जल्दी 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 बनाओ, थोड़ा सा 10 सेकंड और दिया आपको, ठीक है, 10 सेकंड और दिया आपको, जल्दी से बनाइए। मेरा दूसरा, ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं क्या बोला गया है। तो मेरे भाई सेम तरीके से क्वेश्चन हमारा है। कहा गया इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 12% ऑफ द वोटर। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको एक छोटी सी बात कही थी, और मैंने आपको क्या सिखाया था? तो मैंने आपको मेरे भाई एक ही छोटी सी बात कही थी, और वो यहाँ पर ये बोला था कि ये देखना विनर को जो वोट मिला है वो क्या मिला है। क्या वो मेरे भाई विनर को जो वोट मिला है टोटल मिला है, या विनर को जो मिला है वो लूजर मिला है? विनर को मेरे भाई यहाँ पर क्या वोट मिला है ये बताइए। तो मैंने कहा था कि देखो सवाल में पढ़ो यहाँ पर क्या है। एक सेकंड, ये लीजिए सर, हो गया, कर दिया, ठीक है, सेव टू डाउनलोड कर दिया है। अब यहाँ देख लीजिए मेरे भाई, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा एक छोटा सा फ़ोन का ओटीपी भेजना था, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। तो बोला गया यहाँ पर कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट है, 12% जो है यहाँ पर वोटर में वोट ही नहीं दिए, 5% डिक्लेयर इनवैलिड। विनर को जो मिला है ना वो 58% वैलिड वोट मिला है। तो मैं यही बात कहता हूँ, विनर को देखो क्या मिला है, वैलिड या टोटल? तो बोलोगे वैलिड मिला है। तो एक काम करते हैं, हम कुल वोटों की संख्या जो है यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। अब एक्स वोट में यहाँ पर जो है 12% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो मेरे भाई कितने लोगों ने वोट दिया? 88% लोगों ने वोट दिया है। तो इंटू 88/100 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है? उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि 5% ऑफ द वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। 5% बेकार हो गया भाई, 5% बेकार हो गया, तो अच्छा कितना था? 95% मेरे भाई अच्छा था। कितना अच्छा था? तो 95% अच्छा था। अब ये वोट है, इस वोट का विनर को जो जाता है वो 58 जाता है, तो लूज़र को कितना जाएगा? तो बोलोगे सर 58 ये लेके जा रहा है, तो पक्का सर यहाँ पर 100 में से 58 घटा दीजिए तो 42 दूसरा लेकर जाएगा। अगर विनर का संख्या होता तो इस पूरे का इंटू 58/100 बराबर विनर। अगर लूज़र का मान दिया होता तो पूरे का इंटू 42/100 बराबर लूज़र। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया कि विनर जो है वो इतने वोटों से जीत जाता है। विनर जो है वो इतने वोटों से जीत जाता है। कितने से जीता है? 16% से। 58 से 42 घटा दो 16%, तो इंटू हमारा 16 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ये बराबर होगा किसके? 6
8 के बराबर होगा किसके, तो 6 C8 के मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। बस काम खत्म यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या बोलेंगे मेरे भाई, आप यहाँ समझना इस बात को लेकर। 11 से काटा गया है 8 बार में, 11 से काटा गया है 6 बार में और मेरे भाई 8 बार में, और क्या काटा गया, 5 से काटा गया है 19 बार में, और 5 से काटा गया है मेरे भाई 20 बार में, और क्या काटा गया है, तो बोलोगे 8 से और काट लो, 8 का 7 गुना 56 और 8 छक्का 48, 19 से मेरे भाई कितनी बार में, 4 बार में। ठीक है, अब समझना मेरी बात को, 4 से कितनी बार में, 4 बार में, और 4 से कितनी बार में, 5 बार में, तो x का मान हमारा हो जाएगा 5 के पीछे 4 जीरो लगा दो, 500000 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई वो बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। 132 नंबर है, दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 3% ने अपना वोट नहीं डाला है, डाले में से 5% को अमान्य घोषित कर दिया गया है, विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ है और इतने मतों से बहुमत विजयी हुआ है, मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए जिन्होंने वोट नहीं डाला। अच्छा ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस बार इन्होंने किसका मान पूछा है, तो इस बार इन्होंने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ वोटर हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट, जो वोट देने गए ही नहीं। इनको हिंदी में एरर है, क्या हिंदी में एरर है यार। अच्छा कोई बात नहीं, तो आप लोग इंग्लिश को करेक्ट कर लो ना यार, थोड़ा बहुत एरर है यहाँ पे डेटा को लेकर, तो आप लोग हिंदी को जो है वो मत मानिए, इंग्लिश में जो दिया गया है, जो हमने बता दिया है वो सही है, आप उसको मान के बना लीजिए। क्या परेशानी है, हो गया भाई, सही हो गया। आ जाओ चलो, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई आगे क्या बोला गया है, तो दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव होता है, 3% वोट नहीं डालते हैं, 5% बेकार हो जाता है, प्रत्याशी को 54% प्राप्त होता है और इतना मतों से जीत जाता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये देखा करो विनर कैंडिडेट को क्या मिलता है, विनर गॉट इतना परसेंट ऑफ वैलिड वोट, विनर को जो मिलता है वो वैलिड वोट मिलता है, विनर को जो मिलता है वो क्या मिलता है मेरे भाई, वैलिड वोट मिलता है। ठीक है नितेश भाई, 1-2 महीने और लगेंगे आपका सिलेबस पूरा होने में भाई। ठीक है, हाँ 1-2 महीने और लगेंगे, अभी लग सकता है यहाँ पे समय, कायदे से पढ़ो मेरे भाई। ठीक है, ज़्यादा बकैती मत काटो कमेंट बॉक्स में, पढ़ लो, तुम्हें आराम से भी पढ़ना चाहिए, कमेंट के मेरे भाई जो है रिप्लाई भी देखना है, उसके बाद में आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा चाहिए, आपको टेस्ट भी ज़्यादा चाहिए। अब एक इंसान करे तो क्या करे ये बताओ। ठीक है, 6 महीने में भी मैं सिलेबस ख़त्म कर सकता हूँ दोस्त, यहाँ पे इस बात को समझना, 6 महीने में भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद आपका प्री होगा कि मेंस होगा वो आपके भरोसे है। समय लेके पढ़ा रहे हैं, छुट्टी पे नहीं है, हनीमून ट्रिप पे नहीं गए हैं, दुबई का टूर नहीं मार रहे हैं, क्लास बंद करके पढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ लेक्चर्स मेरे काउंट कर लीजिए अपने बैच में नितेश जी, आपको पता चल जाएगा कितने लेक्चर हमने दिए हैं और कितने दिन में हमने बैच निकाला था, आपको पता चल जाएगा। तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कल के दिन आप ही आएंगे और ये बोलेंगे सर ये वाला क्वेश्चन वहाँ पेपर में आया था और आप जो है वो करवाए नहीं। ठीक है, तो सारे लक्षण मेरे भाई रहते हैं पता, पढ़ लीजिए दोस्त, यहाँ पे आपसे ज़्यादा चिंता हमें है, पढ़िए अच्छे से। आइए तो सवाल करें, आगे बढ़ते हैं आगे, चलो यहाँ पर क्या बोला गया पढ़िए ज़रा। तो कहा गया मेरे भाई देखो यहाँ पर पूरा का पूरा वोट हम कितना मानते हैं, तो पूरा का पूरा वोट हम x मानते हैं। उसके बाद आगे इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 3% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 3% ने नहीं दिया, तो कितना दिया, तो 97% लोगों ने वोट दिया हुआ है। फिर 5% जो है इनवैलिड चले गए, तो 5 निकल गए, तो मेरे भाई बचे कितने, तो 95 बच गए हमारे यहाँ पे। उसके बाद में बोला गया विनर को 54 मिला है, सेम बात, विनर को 54 मिला, लूजर को कितना मिलेगा, 100 में से 54 घटाओ तो 46 मिलेगा, विनर जीतेगा कितने से, तो 8 से। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ विनर दिया होता तो इंटू 54/100, लूजर दिया होता 46/100, जीता कितने से, 8 से, तो इंटू हमारा 8/100, बात खत्म। जीतने वाले का मान दिया है और वो हमारा कितना है, 11058, 11058, 11058, बस मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो सेम तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, बोलेंगे सर 8 से काट लीजिए, 8 से एक बार में 8 हो गया, 30 आपका हो जाएगा, 3 बार में 24 हो जाएगा, उसके बाद 8 8 हो जाएगा 18, बिल्कुल नहीं कटेगा ये, आखिरी के 3 अंक जब नहीं कटे तो पूरी संख्या क्या कटेगी, 4 से कटेगा। 4 से ये आपका 2 बार में कट सकता है और 4 से आपका, लेकिन 4 से कटेगा ये, 4 से भी नहीं कटेगा मेरे भाई। आ जाओ फिर हम यहाँ पर क्या काटते हैं, 5 से काटते हैं 19 बार में और 5 से काटते हैं मेरे भाई
20 बार में। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर कि 19 से और काटें, तो 19 से हम काटेंगे तो तुम्हारा 19 का 5 गुना 95 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 115, मतलब तुम्हारा 15 और 55 155 हो गया। 19 से तुम्हारा लगभग कितनी बार में जाएगा, तो 9 8 72, 152 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, 19 का 8 गुना, तो यहाँ पर ये हो गया, तो हम यहाँ पर 58 बोल देंगे। उसके बाद में मेरे भाई 38 बच जाएगा, 19 का 2 गुना हो जाएगा। आ जाओ, 97 से हम इसे काटते हैं 6 बार में, 7 छक 42 और 9 छक 54 और मेरे भाई 4, बिल्कुल। तो ये हमारा पूरा का पूरा चला जाएगा 6 बार में। 2 से आप काट लो 4 बार में, 2 से आप काट लो 3 बार में, ठीक है। 4 से मेरे भाई आप काट लो 5 बार में। तो फाइनली जो है x का जो मान आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो 5 इंटू 3 हमारा 15 हो जाएगा, और पीछे के 4 जीरो हमारे मुफ्त में यहाँ पर मिल जाएंगे। ये हमारा x का मान हो जाएगा। अब ये जो मान आया है मेरे भाई, ये तो x का मान आया है। एग्जामिनर क्या चाहता है, नंबर ऑफ वोट हु डिड नॉट कास्ट, जो वोट देने नहीं गए, जो वोट देने नहीं गए। एक बात बताओ, मेरे पास आज माई 1.5 लाख वोट है यहाँ पे, आप सही मायने में देखो मेरे पास इतने वोट हैं, और इस वोट का कितना परसेंट लोग वोट देने नहीं गए, तो इसका 3% लोगों ने वोट नहीं दिया। कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, 3%, तो इंटू क्या हो जाएगा, 3/100 हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा, 3/100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 15 का 3 गुना हमारा 45 हो जाएगा, 4500 हमारा करेक्ट आंसर है। इतने लोगों ने वोट नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो आगे पढ़ें, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया, कैसे कहा गया, बताइए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के मेरे भाई 133 हम देखते हैं। आइए, 133 के पहले क्वेश्चन भी हमने छोड़ा हुआ है, तो हम लोग वो भी देख लेंगे, आप परेशान मत होना। अब यहाँ से सवाल का थोड़ा जो टाइप है ना वो बदल जाता है, और वो क्या बदलता है कि भैया क्वेश्चन में बोला गया 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए, 20% ने वोट नहीं दिया, 10% का इनवैलिड चला गया, और विनर को मिलता है इतना परसेंट ऑफ टोटल वोट। अब ये टोटल वोट वाला केस क्या है ना, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। वो हम आपको कहाँ बताएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई बताएंगे। तो अभी हम आपने वैलिड वोट हमने आपको पढ़ा दिया। इलेक्शन के 2 भाग थे, एक इलेक्शन का वैलिड वोट का कंसेप्ट था, एक इलेक्शन का टोटल वोट का कंसेप्ट था। वैलिड वोट वाले में हमने क्या लगाया, सीरीज, और टोटल वाले में हम क्या लगाएंगे, चेन। और वो चेन वाला कंसेप्ट हम लोग कल सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज थोड़ी सी हालत टाइट है, बहुत ज़्यादा पेट दर्द कर रहा है, ठीक है, तो आज यहीं पर छोड़ेंगे 1 घंटे पे ही, कल थोड़ा क्लास और ले लेंगे, ठीक है। चलो, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीखा, बढ़िया तरीके से समझा, बढ़िया तरीके से जाना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, आप लोग बढ़िया से सीखते रहिए। ठीक है, चलिए ऐसे ही चैंपियंस बनते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।